बचपन, हंसता खेलता बचपन, मुस्कुराता बचपन, इसे सहेजने और संवारने के लिए हम हर रोज प्रयास करते हैं। प्रयास क्यों ना हो, क्योंकि आज का बचपन कल का भविष्य यानी कल का राष्ट्र है। राष्ट्र का निर्माण इसी बचपन को करना है, तो इसका शिक्षित होना बेहद जरूरी है। क्योंकि शिक्षा न केवल एक व्यक्ति बल्कि समूची समाज के निर्माण में कारगर होती है। शिक्षा व्यक्ति के संपूर्ण निर्माण में कारगर भूमिका का निर्वहन करती है। शिक्षा पर सबका अधिकार है और यही वजह है कि प्रदेश सरकार ने स्कूल चले हम अभियान संचालित किया है। प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुरूप पूरे प्रदेश में यह अभियान गतिशील है। हर एक बालक में प्रतिभा है, संभावनाएं हैं। जरूरत यह है कि उसकी प्रतिभा को निखारने के प्रयास किए जाएं और प्रतिभा निखारने का प्रयास करती है शिक्षा। और इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने अपने बच्चों को शिक्षा देने के लिए अनेकों प्रकार की सुविधाएं प्रदान की है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें, निःशुल्क गणवेश, मध्याह्न भोजन, प्रशिक्षित शिक्षक। अगर हमारी बेटियां 5वीं और 8वीं पास करके किसी दूसरे गांव में पढ़ने जाए तो उनको साइकिल की व्यवस्था। 12वीं में अगर प्रथम श्रेणी गांव में आए तो गांव की बेटी कहलाए और कॉलेज की पढ़ाई के इंतजाम की अलग व्यवस्था। अगर ऐसे हमारे बच्चे हैं कि जिनकी उम्र बड़ी हो गई है और स्कूल नहीं जा पाए तो उनके लिए आवासीय और गैर आवासीय ब्रिज कोर्स की व्यवस्था भी हमने की है। जरूरत इस बात की है कि हमारे सारे बच्चे शिक्षित हों। मुझे कहते हुए तकलीफ होती है कि अनेकों बच्चे आज भी ऐसे हैं जो स्कूल की दहलीज पर कदम नहीं रख पाते। पिछले वर्ष हमने चलाया था स्कूल चले हम अभियान और उस अभियान के अंतर्गत 1,72,000 बच्चों को हमने स्कूल में प्रवेश दिलाया था। इस बार फिर समाज के सहयोग से सरकार एक व्यापक अभियान प्रारंभ कर रही है, स्कूल चले हम अभियान। आइए हम और आप सब मिलकर कटिबद्ध हो जाएं कि हमारे घर में, हमारे गली में, हमारे गांव में कोई बच्चा ऐसा ना रहे कि जो स्कूल ना जाए। गांव में जागरूकता का एक अभियान चलाएं और हर एक बच्चे को स्कूल में प्रवेश दिलाएं। हम याद रखें, समृद्ध और विकसित मध्य प्रदेश का निर्माण शिक्षित समाज ही कर सकता है और इसलिए हमारा कर्तव्य है कि कोई भी बच्चा हमारा शिक्षा से वंचित न रह पाए। तो आइए सरकार के कदम से कदम मिलाइए और प्रत्येक बच्चे को स्कूल में प्रवेश दिलाइए। स्कूल चले हम। दमोह जिले में कलेक्टर श्री R.A. खंडेलवाल के निर्देशन में यह अभियान गांव-गांव में अलख जगा रहा है। इस अभियान के पीछे सबकी मात्र एक मंशा है कि गांव देहात, कस्बे और शहर में रहने वाला प्रत्येक बच्चा स्कूल की दहलीज पर पहुंचे, शिक्षित होकर राष्ट्र और समाज के उत्थान में सहभागी बने। जब सरकार की इतनी अच्छी मंशा है तो भला जनता क्यों पीछे रहती। प्रदेश भर में अभियान ने शक्ल ली एक उत्सव की। दमोह जिले में बच्चों के शाला जाने का पहला दिन उत्सवी माहौल में था। शाला प्रवेशोत्सव के साथ हजारों की तादाद में बच्चों ने जश्न भरे माहौल में स्कूल में पहला कदम रखा। जिले के प्रभारी एवं प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने गोकुल ग्राम गुंजी से प्रवेशोत्सव का आगाज किया। मंत्री श्री भार्गव, कलेक्टर श्री खंडेलवाल ने आला अफसरों के साथ सम्मानित जनप्रतिनिधियों के साथ घर घर जाकर बच्चों के पालकों, अभिभावकों को पीले चावल देकर स्कूल में आने के लिए उन्हें निमंत्रित किया। पीले चावल बुंदेलखंड की संस्कृति का अहम हिस्सा है। यह प्रक्रिया न्योता कहलाती है। गांव के लोगों ने इस न्योते को सहर्ष स्वीकार किया। अब क्या था, प्रत्येक घर से हर एक बच्चा निकल पड़ा स्कूल जाने। शुरू हुआ उत्सव। गुंजी गांव पूरे उत्सवी माहौल में तब्दील हो गया। गांव में विज्ञान प्रदर्शनी ने बच्चों के साथ साथ ग्रामीणों पर अपनी अलग छाप छोड़ी, तो कठपुतली और लोकगीतों की सुरीली धुनें उत्सव में चार चांद लगा दी। और
साला आना, तुम्हें प्रतिदिन साला आना, बस्ता साथ लेके महीना साथ लेके चले आना। सरकार शिक्षा के लोकव्यापीकरण के तहत सहज सरल शिक्षा उपलब्ध कराने कटिबद्ध है। आर्थिक तंगहाली शिक्षा में रोड़ा न अटकाए, इसलिए सरकार ने हर तरह के इंतजाम किए हैं, जिसके तहत प्रभारी मंत्री श्री गोपाल भार्गव, कलेक्टर श्री R.A. खंडेलवाल सहित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों ने बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी वितरित की। ग्रामीण बच्चों के लिए यह पूरा जश्न अद्भुत था। पढ़ने की ललक तो है ही, साथ ही इतना अच्छा माहौल, बच्चे अपने मन के भाव रोक नहीं पाए। आज हमें मंत्री द्वारा किताबें मिली, हमें बहुत पढ़ेंगे और अच्छे नंबर से पास। हमें मंत्री जी की ओर से निःशुल्क पुस्तकें मिली हैं, हम अच्छे से पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे और अच्छे नंबरों से। हमें किताबें मिली हैं, स्कूल में अच्छे पढ़ेंगे और किताबें घर में पढ़ेंगे और गांव का नाम रोशन करेंगे। ग्रामीणों के लिए भी यह उत्सव खास था। अपने घर परिवार के बच्चों के लिए सरकार के प्रयासों से अभिभूत गांव वाले संपूर्ण शिक्षित समाज बनाए जाने की प्रयास करने की बात कहते हैं। आज हमारे ग्राम गुंजी में कलेक्टर महोदय जी और मंत्री जी उपस्थित हुए। हम लोगों ने घर घर जाकर पीले चावल बांटे, इससे सभी ग्रामवासियों में जागरूकता प्राप्त होगी और अपने अपने बच्चों को निश्चित ही स्कूल भेजेंगे। जो शिक्षा विभाग के द्वारा पीले चावल दिए गए, ये हमारे बुंदेलखंड की परंपरा है और इससे अच्छा असर पड़ा है और ये सफल रहा। ग्रामीण जनमानस की भावनाएं, बच्चों की ललक ने अलख जगाने वालों पर भी सकारात्मक छाप छोड़ी और उन्होंने एक साक्षर शिक्षित समाज बनाने लोगों का आह्वान किया। इस गांव में अभी 65 बच्चे शेष हैं जिनका एडमिशन नहीं हुआ है। मैं सभी से आग्रह करूंगा कि इस गांव इस रूप में जाना जाए 65 बच्चों के एडमिशन के बाद में, यह गांव जो है 100% साक्षर है और यह गांव सम्मान का पात्र है। और इस गांव के लोग गर्व के साथ में कह सकते हैं कि दुनिया की बात तो हम नहीं करते, लेकिन हमारे गांव में एक भी बच्चा ऐसा नहीं है, एक भी बिटिया ऐसी नहीं है जो हमारे गांव में अशिक्षित हो। सारे के सारे गांव हमारे बच्चे जो है शिक्षित हैं और हम इस बात को अपने सीना को ठोक के कह सकते हैं कि हमारे कोई बच्चे यहाँ पर बगैर पढ़े लिखे हुए नहीं रहे और इस कारण से हमारा गाँव जो है प्रगतिशील गाँव है। क्या महत्ता है उसको समझाते हुए स्कूल भिजवाएं। स्कूल भिजवाना ही पर्याप्त नहीं है, उसको स्कूल निरंतर जाना और वहाँ बने रहना, बनकर पढ़ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आज तो हम पहुँचाएंगे, आज में माननीय मंत्री जी ने, हमने, आप सभी लोगों ने देखा, चावल दे दिए, उससे सेंटर की ले लिया। लेकिन बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं हमारे जीवन में जब हम अपने बच्चों को भी किसी न किसी काम पे लगा देते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को, चाहे हमें थोड़ी परेशानी का भी सामना करना पड़े, स्कूल हर हाल में भेजें। स्कूल जाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ से कुछ सीख के निकलते हैं, जीवन में आगे कुछ कर पाते हैं। कुछ बच्चे जो कामकाजी बच्चे होते हैं, उनके लिए भी कुछ योजनाएं हमारे स्कूल में या हमारे विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं। तो मुख्य रूप से वो योजनाएं जो बच्चों को स्कूल लाने के लिए प्रेरित करती हैं, उसके प्रति जानकारी देना, घर घर सर्वे करना और घर में जाकर पालकों से संपर्क करना, ये मुख्य उद्देश्य स्कूल चले अभियान का है। इस दौरान बच्चों को सामूहिक शपथ भी दिलाई गई। हम सभी संकल्प लेते हैं कि अपने ग्राम के 5 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को शाला में दर्ज कराकर नियमित रूप से शाला में भेजने के लिए पालकों एवं बच्चों को प्रेरित करेंगे। शपथ एकदम पक्की है और मजबूत भी। गुंजी से शुरू हुआ प्रवेशोत्सव जिले के दूरस्थ अंचलों में पहुंचा और प्रत्येक घर के प्रत्येक बच्चे को स्कूल आने निमंत्रित किया गया। बच्चे चल पड़े हैं स्कूल की ओर। बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे तो घर परिवार
समाज और राष्ट्र निरंतर बढ़े, राष्ट्र का नवनिर्माण होगा। तो आइए सरकार के अभियान को हम और आप मजबूत बनाएं। ये संकल्प लें कि हमारे आसपास एक भी बच्चा नहीं होगा जो स्कूल ना जाता हो। प्रत्येक बच्चा स्कूल जाए, पढ़े लिखे, यही मंशा सरकार की, यही मंशा आपकी, हमारी। तो केवल एक नारा बुलंद करें, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। नई मंजिलों को है पाना, खुशियाँ जीवन में लाना, फूलों के रंग पहचाने, धरती की धड़कन जाने, नंदो सत्तू हो रुखसाना, हंसते हंसते स्कूल है जाना। कोई बच्चा छूट न पाए, छूट न पाए, हर बच्चा स्कूल जाए, हर बच्चा स्कूल जाए।